फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कम समय में इसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि उतना टाइम मेरे पास है भी नहीं, आप लोग के पास भी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम व संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम व संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? इस समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। दूसरे सावकमीर, तीसरे मोगलीपुत्र और चौथे संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? वसुदेव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख संदर्भित है? हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आंसर डी दिया गया है, केवल वासुदेव। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। अशोक के शिलालेख के कारण। प्राचीन भारत में उदरंग शब्द का संबंध था। उदरंग शब्द का संबंध किससे है? यह हो जाएगा भूमि कर से। भूमि कर से। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली का संबंध है। किशनगढ़ शैली का संबंध चित्रकला से। चित्रकला से। किशनगढ़ शैली का संबंध किससे है? चित्रकला से। आलमगीर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आलमगीर नामक पुस्तक के लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्जा मोहम्मद काजिम। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 में, 1576। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? पतन हुआ है तालीकोटा का युद्ध। कब हुआ था? 1565 में। राशि तंगड़ी का युद्ध, बनिहट्टी का युद्ध इसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए, तालीकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। खानवा का युद्ध सभी को पता होगा, 1527। और घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1528। यह सभी के सभी जो युद्ध हैं तीनों बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। नेक्स्ट है लोकार्नो सम्मेलन कब बुलाया गया? लोकार्नो सम्मेलन कब बुलाया गया? यह बुलाया गया है कब? 1925 में। लोकार्नो सम्मेलन कब बुलाया गया? 1925। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के डार्जिलिंग नर बंदरगाह पर विशेषाधिकार किसे दिया गया? दिया गया है पोलैंड को। किसे? पोलैंड को। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? उन्हें भगवान कभी नहीं मानूंगा, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन मैं करवा दी थी। पॉलिटी एमसीक्यू कौटिल्य जीएस का मैंने करवाया था, उसमें अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, देखे भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तो एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। आंसर हो जाएगा ए। लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता अधिवेशन तो बहुत बार हुआ है कोलकाता में, जैसे 1906 में ही हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ। कौन थे? अब्दुल लतीफ। भारतीय इतिहास में बक्सी जगबंधु किस आंदोलन के साथ संबंधित हैं? बक्सी जगबंधु यह संबंधित है पाइका विद्रोह से। पाइका विद्रोह से। 1857 के क्रांति को निम्नलिखित में से किसने बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था टी.आर. होम्स। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के मध्य अवस्थित है? कौन सा चैनल जो है उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल के मध्य अवस्थित है? यह हो जाएगा डोवर जयसंधि। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? सबसे छोटा मरुस्थल है मोजाब। कौन सा है? मोजाब। निम्नलिखित में सर्वाधिक लवणता किस स्थान के पास पाया जाता है? सर्वाधिक लवणता किस स्थान के पास पाया जाता है? इसका आंसर तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है कर्क एवं मकर रेखा। कर्क एवं मकर रेखा। दिबांग, कामेंग और लोहित निम्न से किस नदी की सहायक है? दिबांग, कामेंग और लोहित यह सब तो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। बिल्कुल राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। हंसदेव बांगो परियोजना भारत के किस राज्य में है? हंसदेव बांगो परियोजना भारत के किस राज्य में है? यह किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोवा में। निम्नलिखित में से कौन फसल रबी फसल के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है तो यह कपास नहीं आएगा, जबकि सरसों, गेहूँ, चना यह सब रबी फसल के अंतर्गत आता है। कोरबा कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कोरबा जो है किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है?
छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन को देख लीजिए, हाँ छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील कौन सा है? तो हो जाएगा कोडाई कनाल। कोडाई कनाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? राज्यों में अगर बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा जो है या गुजरात की है, दूसरा सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश। अगर राज्य और यूटी दोनों को मिला दिया जाए तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है या किसका है? अंडमान निकोबार का है। ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार। भारतीय संविधान का अनुसूची 8 संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जिसमें टोटल 22 भाषा शामिल है। इंग्लिश राजधानी शामिल नहीं है। 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल 10वीं अनुसूची से है। राजभवन सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची। पंचायती राज 11वीं अनुसूची। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 संबंधित है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से। वार्षिक वित्तीय विवरण से यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद का शपथ लेता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है? यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद का शपथ लेता है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा बी, 6 माह। 6 माह। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। लड़ने के लिए 21 वर्ष। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह होता है राष्ट्रपति के। आंसर बी दिया गया है, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस देश की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? किस देश की तरह संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस। आंसर सी दिया गया, फ्रांस। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जब कब दिया गया? 1987। 1987 के संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू कहाँ का है? असम का है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा, 1 दिसंबर। विश्व शब्द का संबंध किस खेल से है? विश्व शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है शतरंज से। 64 पोस्ट बिहार द्वारा का जो एग्जाम होने वाला है उसी को सापेक्ष में रहते हुए सर प्रैक्टिस शीट बना रहे हैं। नेक्स्ट है राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध है ब्रिज से। राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ब्रिज से है। यांकी स्टेडियम किस स्थान पर अवस्थित है? यांकी स्टेडियम किस स्थान पर अवस्थित है? यह है न्यूयॉर्क में। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई? किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई? उपागम की शुरुआत हुई, यह हुई है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? यह हुई है 1997 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई है? 1997। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग सिडबी की बात हो रही है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। डो जोन्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? डो जोन्स किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? किस देश का है? यूएसए का। यूएसए का। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना जमालपुर में। कहाँ है? जमालपुर में। आंसर डी होंगे। बिहार में सोना पाया जाता है कहाँ? जमुई में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं। यह आते हैं दक्षिण पश्चिम का मैदान।
बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? दक्षिण पश्चिम का मैदान। आंसर सी दिया गया है, दक्षिण पश्चिम का मैदान। क्वेश्चन नंबर 49, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ए, कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत की नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? यह की है ओडिशा में। नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? ओडिशा से। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार का आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। आंसर सी दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉप्सन। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। आंसर बी दिया गया है, वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। इसे आप लोग कंफर्म करिएगा 53 का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? जब मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया था तो 53 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? आंसर डी होंगे एस्फाल्ट। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। बिल्कुल राइट आंसर डी है। तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या फिर विद्युत तरंग। आंसर हो जाएंगे ए, प्रकाश तरंग। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। कौन सी तकनीक है? आवृत्ति मॉडुलन। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ऑप्शन को देख लें। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ना, देख लीजिए आप लोग पहले। ऑप्शन नंबर सी होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। म्यूजिक कंस्ट्रक्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा? बैकुलर के द्वारा। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? यह है नाइक्रोम। बिल्कुल राइट आंसर है डी, नाइक्रोम। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? पहले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पत्ती के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पत्ती के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? किसे कहेंगे? बायोनिक्स। क्या कहेंगे? बायोनिक्स। आंसर ए हो जाएंगे। डायनासोर का जो काल है यह है मेसोजोइक युग में। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। शरीर का संतुलन सेरिबेलम। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन जो है एक एमिनो अम्ल। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? सजात पुष्पी परागण। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है जो कि मैथ और रीजनिंग से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। 71 का क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आंसर टिक करती हूँ। बहुत आप लोग का शिकायत आता है, इतना ज़्यादा शिकायत करेंगे तो आंसर तो बताना ही पड़ेगा। 71 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 ऑप्शन नंबर सी।
72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आंसर दिया गया वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। 73 ऑप्शन नंबर ए, 73 का ए हो जाएंगे। 74 ऑप्शन नंबर बी। 75 आंसर डी हो जाएंगे। 76 को देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉस्ट करके सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। हालांकि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगी। 78 ऑप्शन नंबर बी। 79 ऑप्शन नंबर सी। 79 का ऑप्शन नंबर सी। 89 प्रश्न देखिएगा, 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 ऑप्शन नंबर बी। 82 ऑप्शन नंबर डी। 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 का हो जाएगा सी। 85 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 86 का डी होंगे। 87 देखिए, 87 ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 88 का हमने क्या बताया, ऑप्शन नंबर ए। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 का भी ए ही दिया गया है। 90 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 91 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 92 91 का क्या हमने बताया, ऑप्शन नंबर बी। 92 का हो जाएगा डी। 93 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दिया गया है। 94 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 94 का, 94 का हो जाएगा सी। 95 ऑप्शन नंबर सी। 96 का डी होगा। 97 ऑप्शन नंबर सी। 98 ऑप्शन नंबर बी। 99 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। अब शायद आप लोग का शिकायत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर करने का भी प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।